Hello, my dear students. Welcome to Geometrics classes for mathematics. Today, I will solve question number 13 to 18, miscellaneous chapter 10, straight line. Question number 13. Show that the equation of line passing through origin and making angle theta with y equal to mx plus c. y equal mx plus c कोई लाइन रहा होगा, दूसरी कोई लाइन है, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा, और ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब कहीं पर पॉइंट 0 0 रहा होगा। ठीक है, अब हमें शो करना है y बाई एक्स इक्वल m प्लस माइनस टेन थीटा, y बाई एक्स इक्वल m प्लस माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। अब आप देखें, जो गिवन लाइन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप m है, और जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है इसके स्लोप को हम m2 लेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको m1 इक्वल m हो गया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये m2, इसको कैपिटल M ले लेते हैं, या m2 ही रहने दो, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m2 लिख दिया। अब दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है, टेन थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 होता है। थीटा थीटा ही है, टेन थीटा तो टेन थीटा ही रहेगा। टेन थीटा इक्वल m2 हमने m2 ही रखा है, और माइनस m1 तो m दे रखा है, अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू m, ये लिख दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड हटाने के बाद हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया। टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m डिवाइड 1 प्लस m2 इंटू m। अब आप क्रॉस करेंगे तो ये इंटू ये आएगा, 1 प्लस m2 इंटू m को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस टेन थीटा से, और इक्वल टू m2 माइनस m होगा। अब आप देखें, ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो प्लस माइनस टेन थीटा को 1 से करेंगे, तो आप ऐसे ही प्लस माइनस टेन थीटा लिख दें, और प्लस माइनस टेन थीटा को इससे करेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ही माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। m2 लिख दें, m लिख दें, टेन थीटा लिख दें, इक्वल टू m2 माइनस m। अब आपको ध्यान रहे, ये हमने m2 लिया हुआ है, हमें यही फाइंड करना है, तो m2 को एक तरफ रखेंगे और इस माइनस m को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस माइनस टेन थीटा, और इस वाले चीज को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये m2 है हमारा। अब आप देखें, प्लस माइनस से बिल्कुल ना घबराए, प्लस उधर जाके माइनस बन जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो प्लस और ऊपर प्लस नीचे माइनस है, अब आप ऊपर माइनस नीचे प्लस लगा दें, तो इसको लिखें m2 इंटू m इंटू टेन थीटा। एम आई राइट? अब आप क्या करें, यहाँ से m2 कॉमन ले लें, तो m प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल m2 कॉमन ले ले, तो 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। अब हमें m2 फाइंड करना है, ठीक है बच्चों? तो m2 इक्वल m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ये आपका
m2 आ गया, और आपको मालूम है स्लोप मिल गया रिक्वायर्ड लाइन का, और ये पास हो रहा है 0 0 से, ऑरिजिन से। रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू 0,0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है गोल्डन फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ये आपका x1 0 है, y1 भी 0 है, तो आप क्या लिखेंगे y माइनस 0 इक्वल m। यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो ये वाला है, तो m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, ये हमने स्लोप लिख दिया x माइनस 0। बिल्कुल भी ना घबराएं इससे, y माइनस 0 तो y ही होता है, और ये x माइनस 0 x होता है, इसको उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा y बाई एक्स इक्वल m प्लस माइनस टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। बच्चों, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े एक रफ फिगर बना ले, ये हमने एग्जैक्ट नहीं बनाया, रफ बनाया। बोला कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ले लिया कहीं पर 0 0, लाइन खींच दिया, और दूसरी लाइन खींच दिया, बोला उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, दूसरी लाइन खींच दिया, दोनों के बीच के एंगल को थीटा ले लिया, यहाँ पर y इक्वल एम एक्स प्लस सी कर दिया। तो इसके स्लोप को, इसका स्लोप तो m क्लियर है, इसका स्लोप हमें मालूम नहीं है, तो m2 ले लिया, इसको m1 समझ लो, m1 इक्वल टू m, किसी को भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 m ले लिया, और दूसरी लाइन का स्लोप m2 ले लिया, फिर दोनों के बीच का एंगल टेन थीटा लगाया, ये लिख दिया, मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, m2 निकाल लिया, m2 निकल गया, फिर पॉइंट मालूम है ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, इक्वेशन में डाल दिया y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1 में, और फिर x को इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, है ना आसान। इसलिए घबराना नहीं बिल्कुल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर करना है। मैथमेटिक्स इज नॉट फॉर ओनली फॉर वॉचिंग, ओनली फॉर डूइंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। वीडियो देखें, देखने के बाद खुद से ज़रूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन निकलेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाय लाइन दिस। ये हम 10th में भी कराते हैं। 2 पॉइंट है, a माइनस 1,1 मान लो, दूसरा b पॉइंट है 5,7, इसको ज्वाइन कर दिया। अब कोई लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें रेशियो फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास में किया होगा आपने। सपोज करें ये p पॉइंट जो है इसे k रेशियो में, k:1 रेशियो में, ये एक लाइन लिखना पड़ेगा कि लेट द पॉइंट p डिवाइड्स AB इन रेशियो k:1 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो आपने 10th में पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा। mx2 करते हैं, ये इंटू ये और प्लस ये इंटू ये, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा k इंटू 5, दैट इज 5k, 1 इंटू -1 अपॉन में k प्लस 1, ये x आ गया, और y इक्वल टू k इंटू 7, 7k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, ये x और y आ गया। अब ये पॉइंट हो गया आपका, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1, कॉमा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। सिंस पॉइंट p लाइज ऑन लाइन, पॉइंट p लाइज ऑन लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू
4, तो देयरफॉर पॉइंट P मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में x की जगह ये पुट कर दे 5k - 1 बाई k + 1 प्लस y की जगह 7k + 1 बाई k + 1 इक्वल टू 4। k + 1 एलसीएम लेके उधर शिफ्ट कर दें तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5k + 7k 12k हो गया, -1 और 1 कट गया, इधर आपका 4k + 4 हो जाएगा। अब आप देखें 4k को इधर शिफ्ट कर ले तो 12k - 4k 8k इक्वल टू 4, तो देयरफॉर k इक्वल टू 4/8 कट करेंगे 1/2, तो यही आपका रेशियो हो गया 1:2। मैं समझता हूँ ये समझ आ गया होगा। ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में भी किया होगा। जब भी हमें रेशियो फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं, k:1 ले लेते हैं, फिर सेक्शन फार्मूले से k के फॉर्म में पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दिया, k निकल गया, खत्म। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम पॉइंट दिस अलोंग द लाइन 2x - y। अब देखें एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 7y + 5 इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2, ये पॉइंट है, और एक इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 0। अब बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है कि एक लाइन है 4x + 7y + 5 इक्वल टू 0, ये लाइन है। अब सपोज करो 1 2 कोई पॉइंट है और इस लाइन के अलोंग, अब क्या ये पॉइंट इस पर लाई करता है, तो 2 1 जा 2 -2 0, तो हाँ ये पॉइंट इस पर लाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर है। तो इस लाइन के अलोंग हो सकता है ये लाइन ऐसे मान लो आ रहा हो, ये ऐसे जा रहा हो, इस वाली लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस हमें पूछा गया। अब ये ध्यान रहे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, हमें इस पॉइंट से, सपोज करें इस पॉइंट का नाम P ले लेते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q ले लेते हैं, तो हमें PQ निकालना है, बट हमारे पास Q का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मालूम है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4x + 7y + 5 इक्वल टू 0 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2x - y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब 4x कर दें, इसको इंटू 2 कर दें और इसको इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4x + 7y + 5 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4x - 2y इक्वल टू 0। अब आप देखें साइन चेंज करें, ये कट 7 + 2 9y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आप 9 को उस तरफ ले जाएं तो y इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। y के इस वैल्यू को पुट कर दें तो 4 इसी में पुट कर देता हूँ, 2x - y मतलब 5/9 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5/9 हो गया। 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो x इक्वल टू 5/9 2 जा 18। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको Q, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट x, y होता है 5/18, y हो गया 5/9। अब ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो अब आप PQ का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, PQ इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर 5/18 या 1 - 5/18 कर देता हूँ। x2 - x1 1 - 5/18 का स्क्वायर प्लस 2 - 5/9 इसका स्क्वायर हो गया। ये हमने सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, तो 18 - 5 दैट इज 13,
ओ 7 2 9 5, ये +5 था, इधर -5 होगा, ये -5, तो ये -5/9 आ गया। y हमारा -5/9 है। अगर हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो ये +5/9 इधर आके -5/9, और तो x हो जाएगा x माइनस हो गया, और y भी -5/9 हो गया। गंदा वैल्यू, कोई बात नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो गया -5/18, -5/9। अब आप यहाँ से देखें तो x2 - x1 करेंगे। मान ले ये x1/1 है, ये x2 y2 है, तो 1 प्लस में 5/18 हो जाएगा, और ये 2 प्लस में 5/9 हो जाएगा। अब आप 18 + 5 करें तो 23/18 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 2 18 5 23/9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा होशियारी करेंगे। 23 सेम है, और इसे भी हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। √23/9 इंटू 2 कर दें तो 23/9 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर कर दें, प्लस 23/9 का स्क्वायर। अब आप देखें 23/9 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो उसका रूट भी है, तो बाहर 23/9 आ जाएगा। रूट के अंदर आपके पास बचेगा 1/4 + 1, तो ये हो जाएगा 23/9, 4 + 1 5 हो गया, √5/4 हो गया। 4 का रूट तो 2 होता है, तो 23√5/9 2 × 18, इतना डिस्टेंस हो गया यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट अलोंग द लाइन दिस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16A. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1 2, so that point of intersection of this be at a distance of 3 units from the point. तो x + y = 4 कोई लाइन है, सपोज करें ये x + y = 4 कोई लाइन है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट -1, 2। कोई पॉइंट आपका यहां पर -1, 2 है। फाइंड द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से होते हुए, सो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इसके साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, इसके साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जहां भी ये कट करेगा इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट्स होगा। अब सपोज करें, अब 3 यूनिट्स ये दे दिया, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दें, P दे दिया, इस पॉइंट का नाम Q दे देते हैं। अब Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। ये डायरेक्शन पूछा, इसका मतलब स्लोप निकालना है आपको। स्लोप मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ झुकाव ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस लाइन का झुकाव कैसे है वो तो एंगल से पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। लेट करें ए बी। अब क्यू पॉइंट जो है लाई करता है पॉइंट क्यू ए बी, पॉइंट ए बी लाइज ऑन x + y = 4। तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस। x की जगह a लिख दें, a + b = 4 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज b = आप 4 - a लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पी क्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पी पॉइंट मालूम है आपको। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू = √a + 1 का होल स्क्वायर, a + 1 का होल स्क्वायर, प्लस
b माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, b की जगह 4 माइनस ए कर लें, क्योंकि दो दो अननोन है और इधर आपका 3 है, इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी करेंगे तो 2a प्लस 1 प्लस b माइनस 2 है, तो b की जगह आप 4 माइनस ए पुट कर दें, तो 4 माइनस 2 पुट कर देता हूं, 4 माइनस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। b के बदले हमने 4 माइनस ए पुट कर दिया, माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा आपका। तो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देता हूँ, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे ब्रेक कर दें, 9 इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस, अब a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2a भी, 2 2 जा 4a प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 4a प्लस 2a माइनस 2a हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया। अब आप अगर 9 को इधर शिफ्ट कर दें तो 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखें तो ये पूरा 2 से डिविजिबल है, तो इक्वेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करें तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। a कॉमन ले लें तो a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लें तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, देन a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू माइनस 1। केस 1 ले लें आप, केस 1 में व्हेन a इक्वल टू 2 देन b इक्वल टू, b आपका क्या था 4 माइनस a, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो a मिल गया, b मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लें, तो पॉइंट हो जाएगा Q का, P पॉइंट आपका -1,2 है और Q पॉइंट आपका, A अगर आप 2 लेते हैं, B आपका 2 2 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ PQ हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 2 माइनस 2 बाय 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 0 बाई 3, तो ये आ गया 0। अब अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है, स्लोप 0 कब होता है, स्लोप 0 तब होता है जब लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ना बनाता हो, यानी कि स्लोप 0 है, देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन विल बी, रिक्वायर्ड लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब दूसरा देखते हैं कि केस 2 देखते हैं। केस 2 में व्हेन a इक्वल -1 तो देन b इक्वल टू, b इक्वल क्या था हमारा a प्लस बी 4, तो b इक्वल 4 माइनस a, तो 4 माइनस -1 दैट इज 5 हो गया। पॉइंट हो जाएगा p आपका -1,2 और q आपका a भी है, a -1 है, b 5 है। अब आप देखें इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ y2 माइनस y1 5 माइनस 2 करेंगे, x2 माइनस x1 -1 प्लस 1 करेंगे तो ये 3/0 हो जाएगा। अब ये आ गया नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन 3/0 इन्फिनिटी, टेन थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर अब थीटा 90 अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन होगा, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा और टेन थीटा वहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। देयरफॉर लाइन विल बी, रिक्वायर्ड लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस
या फिर ऐसे कह दें कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यही डायरेक्शन हो गया लाइन का। डायरेक्शन पूछा गया कि इस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, या ये कहें कि वाई के पैरेलल होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये। Question number 17. The hypotenuse of right angle triangle has its end point 1 3 और -1 -4 को। हाइपोटेन्यूज जो है 1 3 है और -4, 1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। तो लेग्स का परपेंडिकुलर तो हम इसे प्लॉट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसे नहीं पता चलेगा। सपोज करें ये एक्स एक्सिस है 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4। अब ये हमने बना लिया वाई एक्सिस, यहां पर 0 लिख दिया। एक्स डैश, ये y डैश। y पे भी लिख देते हैं 1 2 3, -1 -2 -3 -4। अब आप देखें 1 3 कहाँ पर होगा, x के 1 से चलें ऐसे और 3 पे जाके रुक जाएं, तो ये पॉइंट आपका 1 3 है। फिर -4, 1 है तो -4 से चलेंगे और यहाँ 1 से ये आपका 1 है, तो ये पॉइंट आपका हो गया -4, 1। अब आप देखें क्वेश्चन में बोला गया कि हाइपोटेन्यूज आपका ये है 1 3 और -4, 1, तो आप बताएं ट्रायंगल कौन सा होगा। तो आप क्या करें, इसे ज्वाइन कर दें। ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज, नाम दे दें कि उस चीज़ का ए पॉइंट ए है, मान लें ये पॉइंट बी है, और ऐसे जो लाइन है यहाँ ज्वाइन कर दें, तो ये पॉइंट को सी निकल के आ गया। यहाँ पर राइट ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो अब आप इक्वेशन ऑफ BC लिखें, इक्वेशन ऑफ AC। पहले हम इक्वेशन ऑफ AC लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ AC। ये लेग है राइट ट्रायंगल का AC। अब आप देखें ये वर्टिकल लाइन है और x = 1 से पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। आप समझे कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x = सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो इक्वेशन हो जाएगा x = 1 AC का। अब आप BC का देखें, इक्वेशन ऑफ BC का इक्वेशन लिखने के लिए ये देखें, BC जो है ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और y से पास हो रहा है 1 से, तो इसका इक्वेशन y = 1 हो जाएगा। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलें और इसको हम ऐसे भी लाएं तो यहाँ पर मीट करेगा, तो अब आप इस पॉइंट का नाम मान ले D, तो BD क्या होगा और AD क्या होगा। तो इक्वेशन हम AD देखते हैं, इक्वेशन ऑफ AD। अब AD देखेंगे तो AD जो है ये 3 से पास हो रहा है, y = 3 से, तो ये आपका इक्वेशन बन के आ गया इस लेग का। अब BD का इक्वेशन देखें, इक्वेशन ऑफ BD। अब ये देखें लाइन, ये आपका -4 से पास हो रहा है, तो x = -4। याद रखें कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो x = सम कांस्टेंट, x एक्सिस के पैरेलल हो तो y = सम कांस्टेंट, ये इक्वेशन होता है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 17। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपके लिए ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 38। अब कोई पॉइंट 38 है, इसका इमेज पूछ रहा है और कोई इक्वेशन गिवन है। 18 क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट टू x + 3y = 7, x + 3y = 7, ये कोई इक्वेशन है।
एज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर। अब सपोज करें ये प्लेन मिरर है, तो इसका x + 3y = 7, ये प्लेन मिरर है, इसका इमेज चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ये प्लेन मिरर है, तो जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये आपने छोटी क्लासों में साइंस में पढ़ा होगा कि मिरर के जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी ही दूर पर उसका इमेज बनता है। तो सपोज करें इमेज इस पॉइंट पर बन रहा है, मान लें ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट पे इसका इमेज बन रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम, ए बी ले लिया। अब ये पॉइंट क्या हो गया, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट, इसको मैं एम लिख रहा हूँ। एम से समझें आप मिड पॉइंट हो गया। और ये सी डी जो है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, ये पॉइंट ले लिया हमने मिरर, यानी कि लाइन को मिरर मान लें। अब आप देखें ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, किसी तरीके से एम का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए, एम अगर मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। फिर देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सी डी लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सी डी ये हो गया x + 3y = 7, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं आप, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप क्या होता है -a/b, a आपका 1 है, b आपका ये आ गया। सिंस in line AB perpendicular on CD, therefore slope of AB, AB का स्लोप जैसा कि हमने आपको बताया नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, नेगेटिव लगाएंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप देखें ये स्लोप AB का मिल गया और AB लाइन पास हो रहा है 3, 8 से, लाइन AB passes through 3, 8, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वही आप फॉर्मूला लगा दें, y - y1 mx - x1, ये x1 है ये y1 है, तो y - 8 = 3x - 3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 8 इक्वल, ब्रैकेट ओपन करें, 3x - 9, ये आपका इक्वेशन है। तो y इक्वल आ जाएगा ये कितना 3x - 9 + 8, तो y इक्वल आ जाएगा 3x - 1। अब इसे 2 ले लें, अब 2 को फर्स्ट में पुट कर दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में x + 3y, y की जगह 3x - 1 कर दिया = 7, तो x + 9x - 3 = 7, 9x और x कितना हो जाएगा 10x, और -3 इधर जाएगा तो 10, तो 10x = 10 आ गया, तो x = 1 आ जाएगा। x = 1 को आप पुट कर दें सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड y = 3 × 1 - 1, तो y = 2 आ गया। अब ये आपका पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ M इक्वल आ गया 1, 2। अब आप देखें M जो है मिड पॉइंट है AB का, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, 3 + a/2, therefore coordinate of m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो a + 3/2, b + 8/2। अब आप देखें m का कोऑर्डिनेट हमने इंटरसेक्शन से 1, 2 निकाला, मिड पॉइंट से ये निकाला, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, तो a + 3/2 को 1 के इक्वल कर दें एंड b + 8/2 को 2 के इक्वल कर दें। 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो a + 3 = 2, तो a इक्वल आ जाएगा 2 - 3 दैट इज -1,
b प्लस 8 इक्वल 4, 8 को उधर भेज दें तो b इक्वल -4। तो पॉइंट ये जो इमेज का कोऑर्डिनेट है वो आ गया -1, -4 कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ये हो जाएगा -1, -4। समझे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमेज कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। ये प्लेन मिरर है, ये कोई पॉइंट है, इसका इमेज चाहिए हमें। तो ये बात ध्यान रखना है, जितनी डिस्टेंस पर पॉइंट होगा ना उतनी डिस्टेंस पर इमेज का भी पॉइंट ले लेंगे। सपोज कर लिया a, b। अब ये a, b है, इस लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, उससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं m1 × m2 इक्वल -1 से। जब इसका स्लोप निकल जाता है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके m का पॉइंट निकाल लिया, और m का पॉइंट निकल गया तो 2 पॉइंट हमें मालूम है, मिड पॉइंट से हम m का निकाल लेते हैं a b के फॉर्म में, और दोनों को कंपैरिजन करके a और b निकाल लेते हैं। इस तरह से इमेज हमारा ये बन के आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान से समझें इसको। बस आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।